थोड़ा तफसील को देखेंगे। यगाना चंगेज़ी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। 17 अक्टूबर 1884 मोगलपुरा पटना सिटी में इनकी पैदाइश होती है। उनके वालिद गिरामी मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ़ मिर्ज़ा प्यारे हैं। मौलाना सईद हसरत के मदरसा में इनकी इब्तदाई तालीम होती है। इब्तदाई तालीम के बाद असरी तालीम की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फिर मोहम्मडन इंग्लो स्कूल पटना सिटी में इनका दाखिला होता है। 1903 में यह इंट्रेंस पास करते हैं और 1904 ईस्वी में कलकत्ता ये रवाना होते हैं और 1905 ईस्वी में इलाजो मुआलजा के लिए लखनऊ तशरीफ़ ले जाते हैं। यानी इन्हें कोई आज़ा था, कोई मर्ज़ था जिसके इलाज के लिए आप लखनऊ जाते हैं। 1913 ईस्वी में हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सिराजी के बेटी से शादी हो जाती है और इस तरह यगाना चंगेज़ी के अहलिया का नाम है कनीज़ हुसैन। आपकी मसरूफ़ियत होती है, अवध अखबार में आप काम करते हैं। इस तरह अवध अखबार से 1923 में आपकी मुलाजमत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप रेलवे में क्लर्क होते हैं। फिर वह काम छोड़कर आप मुलाजमत करते हैं। 1924 में इस्लामिया हाई स्कूल अनाऊ में, यानी कि इस्लामिया हाई स्कूल अनाऊ में मुलाजमत आप इख्तियार करते हैं। फिर उसके बाद 1926 ईस्वी में असगर गोंडवी जिगर मुरादाबादी के साथ आप लाहौर रवाना हो जाते हैं। फिर वहाँ से आप वापस आते हैं तो हैदराबाद रवाना होते हैं। 1927 के आखिर में आप हैदराबाद तशरीफ़ ले जाते हैं। हैदराबाद में आपने मुलाजमत इख्तियार किया और नकल नवीसी का काम आपने महकमा रजिस्ट्रेशन में किया। उसके बाद आप सब रजिस्ट्रार भी हुए और 1942 में आपकी सुबुकदोशी होती है, यानी 1942 में आप रिटायर कर जाते हैं। 1951 में आपके बेटा, आपकी बेटी और आपकी अहलिया पाकिस्तान चले जाते हैं और वहीं जाके रह जाते हैं। लेकिन यगाना चंगेज़ी हिंदुस्तान में ही रहना इन्होंने पसंद किया और ये हिंदुस्तान में ही रह गए। तो इस तरह यगाना चंगेज़ी जिगर मुरादाबादी के यह शागिर्द हैं और इनकी शेर व शायरी में जिगर मुरादाबादी का रंग पाया जाता है। और यगाना चंगेज़ी ने शेर व शायरी में जो कहने का कमाल हासिल किया है, ये बहुत कम लोगों के यहाँ ही मिलता है। यगाना चंगेज़ी का यह शेर को देखें, उनकी पहली गज़ल को पढ़ें और देखें कि पहली गज़ल में वो नसरी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन काफ़िया के बाद रदीफ़ की तकरार से उसको शेर बना देते हैं। लेकिन अगर रदीफ़ को छोड़ के आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये नस्र का ही अंदाज़ है, नस्र की ही गुफ्तगू है। तो हम देखते हैं, ज़रा शेर को देखिएगा। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। अगर हैं क्या क्या को छोड़ दें, मानिए रदीफ़ को, तो देखिए शेर कैसा लग रहा है। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए, है ना, और
इस आज कल में अबस दिन गवाए, एकदम जुमला नस्र का मालूम पड़ता है। लेकिन इन्होंने रदीफ़ जो लाया है क्या क्या, तो यही रदीफ़ की वजह से ये शेर बन जा रहा है और ये उनकी गज़ल का शेर कहला रहा है। लेकिन अंदाज़ बड़ा सादा है ना। और इस सादे अंदाज़ देखने के बाद यकीनन यगाना चंगेज़ी के शेर व शायरी के तफक्कुरात को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। तो अब देखें, काफ़िया उठाए, दबाए, गंवाए, समाए, डगमगाए, मुस्कुराए, में आए, ये सब काफ़िया हैं। और हैं क्या क्या, हैं क्या क्या, हैं क्या क्या, इस गज़ल में यही रदीफ़ है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप रदीफ़ और काफ़िया को भी समझ लेंगे कि रदीफ़ कौन है और काफ़िया क्या है। और मेरे इस प्रोग्राम को आप रदीफ़ काफ़िया जब तक आपके जहन में नहीं समझ में आता है, इसको बार बार ज़रा देख लेंगे तो आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएगी। तो अब देखिए, मैं शेर की तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यगाना चंगेज़ी इस शेर में अपनी कैफियत को बयान कर रहे हैं कि ये हमारा अदब है जो हमारे दिल के तकाज़े को उठाए हुए है, और लालच है जो शौक़ के पहलू को दबाए हुए है। यानी मतलब ये है कि अगर इंसान के अंदर अदब है तो दिल की जो मांग है वो सब पूरा करता हुआ सलीक़े और करीने से नज़र आएगा। और अगर दिल में अदब नहीं है तो फिर इंसान का काम सलीक़ा से नहीं बेसलीक़ा हो जाएगा। और फिर ये मिसरा को देखिए, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। और आज हम कभी कभी परेशान जो नज़र आते हैं वो हमारा लालच है, जो हमारा शौक़ भी है, जो तरह तरह की शौक़ हमारे दिल में पैदा होते हैं और उस शौक़ को पूरा करने की तगो-दौ में कोशिश में हम लग जाते हैं। ये अपनी ख्वाहिश पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो परेशानी सी होती है। लेकिन ये शौक़ और लालच जो है हमको परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे शेर में देखिए, दूसरे शेर में इंसान की गफलत को बयान करने की उन्होंने कोशिश किया है कि इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। यानी कि आदमी गाफिल रहता है और कोई काम उसे करना होता है तो वह सोचता है कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा कल कर लेंगे, और आज कल के चक्कर में कितने दिन गुजर जाते हैं और इंसान काम करने से रुक जाता है और वक्त उसका निकल जाता है। तो इस शेर में शायद हमारे जहन को, हमारे इंसानी इस गफलत की तरफ माइल करना चाहता है कि आप अपनी गफलत को छोड़ो और अपने अंदर तेज़ी लाओ और वक्त की कदर व कीमत को पहचान। ये शेर देखिए, बहुत अच्छा तलमी है इसके अंदर, और इस सनत को सनत तलमी ही कहते हैं। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाले की बात करके शायर हमें फरहाद की तरफ इशारा कर रहा है। फरहाद कौन था? फरहाद उस शख्स का नाम है जो शीरी से मोहब्बत करता था, और शीरी की मोहब्बत में जब उसके सामने शर्त रखी गई कि तुम इस पहाड़ को काट के दूध की नहर बहा दो तो तुझे शीरी से विसाल हो जाएगा और शीरी का वस्ल मिल जाएगा, तो फरहाद ने शीरी की मोहब्बत में पहाड़ काटने का बेड़ा उठाया
और हिम्मत की और पहाड़ काट के उसमें दूध की नहर बहाने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन अपनी कोशिश में फरहाद नाकाम हो गया और इस तरह के फरहाद के जैसे आशिक, फरहाद के जैसे जफाकश और फरहाद के जैसे बड़ी सोच रखने, हिम्मत रखने वाले लोग इस दुनिया में आए, खूबसूरत और हसीन लोग भी आए। शायर ये बताना चाह रहा है कि कोई इस दुनिया में नहीं रहा, ये दुनिया बेसबात है। इसमें दुनिया की बेसबाती का भी जिक्र किया है और हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोगों, जब फरहाद जैसा इंसान इस धरती पर नहीं रह सका तो फिर कौन रहेगा। ये दुनिया बेसबात है, जो यहाँ आया है उसे जाना पड़ेगा। उसके बाद किस शेर को देखिए, बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इस शेर में भी फरहाद की तरफ इशारा किया जा रहा है कि बड़े से बड़े लोग इस धरती पर आए और रह न सके और चले गए। यह धरती कैसे कैसे लोगों को अपने अंदर समाये हुए है, ये शायर हमें बताने की कोशिश कर रहा है और इसमें भी दुनिया की बेसबाती ही का जिक्र है। अगला शेर देखिएगा, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वो लग़्ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। ये भी शेर बड़ा उम्दा शेर है। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया है। दुनिया जब हमारे अच्छे काम को देखती है तो कभी खुशी भी मनाती है और कभी हमारे अंदर नुक्स भी निकालती है। तो हम अपनी खुशी और हम अपने गम को अपने ही सह लें और खुशी अपने ही हद तक अगर रखते हैं तो ये बेहतर है। नहीं तो अगर दुनिया के लोगों को जाहिर अगर होगी तो हमारी उसमें लग़्ज़िश को तलाशेंगे और हमारी लग़्ज़िशों पे हमको मुस्कुराएंगे, हमको हंसेंगे, है ना। ये शायर कहने की कोशिश किया है, यानी कि इस शेर में शायर तंज़िया लहजा इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं। और ये शेर देखिए जो मक्ते का शेर है, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। यगाना अपने आप को कौन नहीं पहचानता है, अपने आप को तो सब पहचानता है, लेकिन यगाना इससे लाइल्मी ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने आप से लाइल्मी ज़ाहिर कर रहे हैं और अपनी खूबियों को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बड़े आदमी की यह सिफत होती है कि अपने आप को दुनिया से छुपा करके रखना चाहता है। तो शायर इसी अंदाज़ को इसमें लेते हुए कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ मुझे खुद पता नहीं है, और ये भी बताना कि चाह रहे हैं कि मैं क्या हूँ वो तो अल्लाह जानता ही है, अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन इस दुनिया में मुझको अपनी ज़ात पर भी शक है और शक में शायर पड़ा हुआ है, और क्या क्या शक अपनी ज़ात पे उससे हो रहा है शायर को, वही इस मक्ता में बयान करने की कोशिश किया है। तो ये उनकी पहली गज़ल है। अंदाज़ बड़ा सादा है, शेर बड़ा उम्दा है और इनके शेर से जिगर मुरादाबादी के अंदाज झलक रहे हैं। और अब दूसरी गज़ल को भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। मैं ऐसा करता हूँ, आपको तरन्नुम में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पहले पूरी गज़ल सुनिए, उसके बाद मैं इसकी तशरीह बताऊँगा।
मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। और दूसरा शेर देखिए, मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुँह दिखाना है। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुँह दिखाना है। बहाना कर के तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। बहाना कर के तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। और ये तीसरा शेर को समाप्त कीजिए। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा। मुझे सरमार करती से मर जाना नहीं आता। मुझे सरमार करती से मर जाना नहीं आता। और ये चौथा शेर देखिएगा। दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमां। दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमां। वो आंसू क्या पिएगा जिस को गम खाना नहीं आता। वो आंसू क्या पिएगा जिस को गम खाना नहीं आता। और यह पांचवा शेर देखिएगा। असीरो शौक से आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है। असीरो शौक आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है। मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। और ये आखिरी शेर देखिएगा। सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ। सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ। समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। तो ये गज़ल रही, आपने तरन्नुम में समाप्त किया और मेरे पास जो आवाज़ थी मैं आपको सुनाने की कोशिश किया। शायद आपको पसंद आए।
लेकिन अभी शेर की तशरीह देखिएगा। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। शायर इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि पराये ने जो गलती की, जो ख़ता किया, वह ख़ता को मैं अपने नाम लिखवा लूँ, ये मैंने जाना नहीं, सीखा नहीं, मुझे ये सब नहीं आता है। और दिल गलती करे, दिल की ख़ता हो तो दिल न ख़ता करता है, दिल की ख़ता पर मुझे शर्माना भी नहीं आता। दूसरा शेर है, मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। शायर के इस शेर से पता चल रहा है कि अल्लाह की याद, अल्लाह का खौफ शायर के दिल में मौजज़न है, और शायर अल्लाह के खौफ और उसके डर से यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ए दुनिया वालों, ए कश्ती के नाखुदा, यानी कि वो सियासत की कुर्सी पे बैठने वाले लोगों, इस तरफ भी उनका इशारा है। नाखुदा कह के आप जो सियासत करते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, उनके तरफ भी इशारा है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों की तरफ भी उनका ये शेर सादिक नज़र आता है कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वहाँ बहाना करके मैं पार उतर जाऊँगा, और खुदा के यहाँ किसी का कोई बहाना चलने वाला नहीं है। इसलिए हमको नहीं बल्कि सारी दुनिया को खुदा को मुंह दिखाना है, और वहाँ किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। आगे का शेर देखिएगा। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कटी जाएगा, मुझे सरमार कर तीशे से मर जाना नहीं आता। शायर ये बताना चाह रहा है कि मुसीबत इंसान पे आती है और मुसीबत एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बीच में आदमी को चाहिए क्या? कोई मुसीबत से घबरा के अपनी शिकायत, अपनी फरियाद दूसरे से कर लेता है, कह लेता है। लेकिन शायर ये बताना चाह रहा है कि नहीं, मुसीबत में आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए और मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए कि मुसीबत आएगी तो जाएगी। ये शेर देखिएगा। दिले बेहौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमान, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। दिल में अगर हौसला नहीं हो तो वो दिल थोड़ी सी भी चोट लगने से, ठेस लगने से, थोड़ा सा भी ठेस लग जाए तो वह दिल टूट जाएगा। दिल को हौसला रखना चाहिए, दिल को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखना चाहिए। वो बेहौसला आदमी क्या आदमी है? दिल तो बहुत नाजुक होता है, थोड़ी सी भी अगर उसे चोट लगेगी, थोड़ा सा भी उसे ठेस लगेगा तो वह टूट जाएगा। वो आंसू क्या पिएगा, वो गम को क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिसको गम बर्दाश्त करने नहीं आता हो। तो शायर हमें गम बर्दाश्त करने यानी सब्र करने की तलकीन भी कर रहा है और हौसला, हिम्मत रखने की बात भी कर रहा है। और ये शेर देखिए। असीरो शौक़ आज़ादी, असीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। शायर एक बहुत अच्छी बात इसमें कह रहे हैं, यानी वो बहुत कीमती बात बता रहे हैं कि चादर से बाहर पाँव फैलाना है का मतलब अपनी औकात से बढ़कर काम करना, और औकात से बढ़कर जो लोग काम करते हैं वो लोग पशेमान होते हैं, परेशान होते हैं। तो शायर ये कह रहा है कि असीरो, एक कैदियों, आज़ादी का शौक़ मेरे दिल में भी गुदगुदी पैदा कर रहा है, लेकिन
चादर से बाहर पांव फैलाने का, अपने औकात से बढ़ के काम करने का मुझे तरीक़ा नहीं मालूम है। और इस आखिरी शेर में शायर पहली गज़ल के मक्ता की तरह यहाँ भी लाइल्मी ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये लाइल्मी इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि ये जान करके अनजान बनने की कोशिश है, यानी कि अपनी जो सलाहियत है उस सलाहियत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे लोगों का यही तरीक़ा भी होता है कि वो अपनी सलाहियत खुद नहीं कहते, बल्कि फ़ारसी में कहा गया है अतर खुद बगोयत न कि अतार बगोयत। सलाहियत खुद आशिकार होती है, खुद ज़ाहिर होती है, बल्कि सलाहियत दूसरे को बताने की चीज़ नहीं है। सलाहियतमंद आदमी की सलाहियत का पता उसके तौर तरीक़े से ही ज़ाहिर हो जाता है। जैसे अतर खुद महकता है, अतार नहीं कहता है। अतर बेचने वाला आपने कभी नहीं देखा होगा कि गांव मोहल्ले में वो चिल्लाता हो, शोर करता हो कि अतर अतर अतर, बल्कि वो तो रास्ते से गुज़रता है तो उसकी खुशबू से लोग जान लेते हैं कि अतार जा रहा है, अतर बेचने वाला जा रहा है। वही सलाहियत का भी हाल है। सलाहियत खुद ज़ाहिर होती है, सलाहियत को ज़ाहिर नहीं की जाती। तो यगाना चंगेज़ी कह रहे हैं, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ। मेरी जो ज़ात है वो एक राज है और इस राज को मैं नहीं जानता हूँ। और मिस्र सानी में ये कह रहे हैं कि मैं समझता तो हूँ लेकिन दुनिया को मैं समझाना नहीं जानता हूँ। मैं दुनिया को कैसे समझाऊँ, ये इल्म मेरे पास में नहीं है। लेकिन शायर इस आखिरी शेर में बहुत अच्छी बात कही है और बहुत ऊंचे ख्याल और सोच की बात कही है। बहरहाल तो हम आपसे अब मिलते हैं खलीलुर रहमान आज़मी के क्लास में और उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। एक बात जो है गज़ल में जो कही गई है वो आपको नहीं बता सका हूँ, आप यह जानिए। यगाना का मानी होता है अजूबा यकता। कहीं आपसे सवाल में पूछेगा यगाना का मानी क्या है तो आप लिखेंगे अजूबा यकता। और पहाड़ काटने वाला कौन है अगर आपसे पूछता है तो आप पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह किसके लिए आई है तो आप कहेंगे फरहाद के लिए। और मैं पहले बता चुका हूँ कि यगाना चंगेज़ी के उस्ताद हैं जिगर मुरादाबादी और यगाना चंगेज़ी का इंतकाल होता है 1956 ईस्वी में। मदफून है करबला मुंशी तफजुल हुसैन विक्टोरियागंज लखनऊ में। और आपकी तसानीफ़ किताब में तो ज़्यादा नहीं है, 4 है। एक है नश्तर यास, आयात, वजदानी, बस इसके